खा लो। हाँ हाँ ये कदा गाते हैं। चलो हो जाओ, कोई बात नहीं। तेरी मदद भी याद नहीं
सारे बोला हालेलुया। इस समय हम सब जन अपने हाथों को छोड़कर उठाइए, अपने हृदय को खुले, मुंह को खुले रखिए और इससे हम प्रार्थना में चलते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। बबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शेकरीबा थोरीबा मंत्रीबा रींद्रबा सरबा रबा सरा राजा रबा सना जबबा रे 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 रा 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 रा। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वात्मिक परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जीवित है खुदा, जहाँ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, मैं तेरा बेटा तेरा दास परमेश्वर, मैं तेरे इन बच्चों के लिए हाथों को उठाता हूँ मेरे परमेश्वर। घर घर से दुनिया भर से जितने मुझे ऑनलाइन में देख रहे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर मैं एक एक के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दे आज, कि तेरे वचन के भेदों को सच्चाई गहराई को देखने पाए मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा तो इनसे बातें कर, आत्मिक कानों को खोल दे, तेरी पवित्र आवाज को सुनने पाए मेरे परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा आज इनसे बातें कर खुदा, हम सब मिलकर अंगीकार करेंगे। इस समय मेरे पीछे सबने बोला, मैं पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करूंगा परमेश्वर। मैं हर प्रकार की गंदगी से, बुराई से, पाप से दूर रहूंगा परमेश्वर। मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। मैं प्रभु की सेवा के लिए दान भेज दूंगा परमेश्वर। मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। मैं अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दूंगा परमेश्वर। मैं बाइबल को पढ़कर तेरे वचनों को अपने अंदर रखूंगा परमेश्वर। सब जानकारियों के साथ राजा रब्बासना यहोवा रे 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 रे। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा से उतर कर मेरे प्रभु एक एक के हृदय पर आ जा। खुदा आत्मा तूने आप ही कहा मेरे बच्चों मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 एक मन से एक दिल से इकट्ठा होते हो तुम्हारे बीच में मैं आ जाता हूँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते तालियों के साथ स्वागत करते सारे लोगों को ले लेना कैमरे में। इस समय हम आराधना करते हैं और मेरे साथ अपने एक गीत गाना है, हम सब मिलकर गाते हैं। रूहे पाक की हुई बरसा, रूहे पाक की हुई बरसा। हालेलुया 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 हालेलुया। रूहे पाक की हुई बरसा, हम मेरे बदल के हारा। यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना मांगे। यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना मांगे। रूहे पाक दी हुई बरसा, मेरे बदल के हारा। यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके। यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके। करदा प्यार जड़ यीशु मेरा साथी है, बढ़दा शिकावा नाल तेरा मैनू आके। करदा प्यार जड़ यीशु मेरा साथी है, बढ़दा शिकावा नाल दुख वाली रात मुकी हरे दुख वाली रात। मेरे बदल के हारा यीशु जी तेरे कोल आके तेरू। आप खुदा वो आप सच्चाई है, देखे होने जा सारी जिंदगी बचाई। वो आप खुदा वो आप सच्चाई है, देखे होने जा सारी जिंदगी बचाई। सारे मुक्के कहने सारे ही सरा, सारे मुक्के कहने सारे ही सरा। मेरे बदल के हारा यीशु जी तेरे कोल आके
तेरू दाई ना पाके यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके रूहे पाक दी हुई परसा मेरे बदल गए वाला यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके। सारे बोला हालेलुया। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला खुदा है। वह आनंद को देने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्यार करने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। यीशु मसीह के नाम में तूने मुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विनम्रता पूर्ण स्वीकार करता हूँ कि मुझे हर चीज के लिए आपकी जरूरत है। मैं आप अपना ख्याल नहीं कर सकता या पालन पोषण नहीं कर सकता। पिता, लेकिन आप मुझे बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी दया के लिए आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। अपने हृदय को खोलता हूँ, मुंह को खोलता हूँ, धन्यवाद की भेंट के साथ तेरे चरणों में आता हूँ। यीशु मसीह के नाम सब चलता है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम वचन में सेवकाई में चलते हैं और वचन की सेवकाई में जाने से पहले हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे और हम बाइबल से इस वचन को पढ़ेंगे। हम पहले एक प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। बाइबल किसके पास है? देखो, चर्च में तो बाइबल होनी चाहिए ना। बाइबल हमारा स्वर्ग में जाने वाला पासवर्ड है, इसलिए बाइबल हमारे पास होनी चाहिए। चलो हम वचन की प्रार्थना करते हैं। हाँ, मोबाइल से निकालो, मोबाइल से निकालो। अगले बार सबने बाइबल लानी, ठीक है? चलो हम एक प्रार्थना करते हैं, वचन की सहायता मांगते। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर के उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं। शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे साहस को बढ़ा ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊं। अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से मुझे भर दे ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं परंतु उसे समझने वाला भी हो सके। पवित्र आत्मा जी, जब तेरा पवित्र कलाम आज का हमारा टॉपिक है, इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपनी फैमिली और अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखें। लाइव में सबको दिखा दो सर। अपनी फैमिली और अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखें, और इस बात के 3 सीक्रेट है। इसकी चाबी है, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हम डॉक्टर के भरोसे पे, हम किसी वैद्य के भरोसे पे नहीं, हम खुद रख सकते हैं। और इसके सीक्रेट हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से। इसका पहला सीक्रेट है मध्यस्थी की प्रार्थना करें। मध्यस्थी की प्रार्थना, इसका पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट है कवरिंग देने वाला कोई आपके पीछे हो, आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला हो, आपको कोई कवरिंग देने वाला हो। और तीसरा सीक्रेट है प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट रहे। हमने प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट रहे कि जब तक हम परमेश्वर से कनेक्ट है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन हम परमेश्वर की हुक्म से दूर हो जाएंगे
तब हमारे प्रार्थना का कोई आंसर नहीं आएगा, कोई उत्तर नहीं आएगा। इसलिए इन 3 संकेत को हमने अपने जीवन में रखना है। पहले हमने मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है, दूसरा हमें कवरिंग देने वाला हमारे पीछे चाहिए, और तीसरा प्रार्थना में परमेश्वर से हमें कनेक्ट रहना है। अब इस बात को हम देखते हैं खुदा के वचन से, भजन संहिता 73, भजन संहिता 73 जिसका 78 पर, भजन संहिता 73 का 4 पर हम देखते इस वचन को। हालेलुया, मिला है। चलो वचन में इस प्रकार लिखा है, सब जन ध्यान देना है, बाइबल सबने लाना है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे तेरे सब कामों का वर्णन करूं। देखो जो हमारा तीसरा नंबर का जो सीक्रेट था, जिसमें लिखा है प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट रहे। अगर आप प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट है तो ये बातें संभव है, जिसमें हमने देखा कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना ये मेरे लिए भला है, क्योंकि परमेश्वर भलाई भला करता है, परमेश्वर न्याय न्याय करता है। परमेश्वर के पास थोड़ी देर हो सकती कोई बात नहीं, लेकिन अंधेर या अन्याय बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने हमेशा परमेश्वर 11 पर, निर्गमन 17 का 11, 17 अपने वचन से देखे, अगर आपको मिला तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वचन में इस प्रकार लिखा है, सबने बाइबल लाना है, ठीक है। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था अमालेकी प्रबल होता था। मतलब हाथ उठाने का मतलब है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में हाथ उठाते हैं, हम मुंह खोलते हैं, हमारे लिए कोई प्रार्थना में करता है, हाथ उठाता है, तो हम प्रबल होते हैं। या मूसा की प्रार्थना इन लोगों को कवरिंग दे रही है। जब अमालेकियों और इस्राएलियों का युद्ध हो रहा था और इन्होंने कहा, अपने वक्ता से कहा, अपने अभिषिक्त से कहा, मूसा से कहा कि आपने सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना करनी है। और जब मूसा हाथ उठाता था मतलब प्रार्थना करता था, जब मूसा प्रार्थना में बैठा हुआ करता था तब इस्राएल जीत होती थी, इस्राएल जीतता था। लेकिन जब मूसा थक जाता था, उसके हाथ नीचे हो जाते थे, तब अमालेकी की जीत होती थी। और लोग आकर के देखते कि भाई क्या हो रहा है, हम क्यों हार रहे हैं, और देखते थे कि मूसा की तो आंखें बंद है लेकिन इसके हाथ नीचे हो गए। तो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर उसके हाथ के नीचे रखते थे, या दोनों साइड से 2 जने बैठ के उसके हाथ उठाते थे। मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना या कवरिंग की प्रार्थना करने वाला कोई आपके पीछे हो। जब कोई वक्ता, जब कोई अभिषिक्त आपके लिए हाथ उठाता है, जब आपको आप किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, आप किसी से प्रार्थना करके रिक्वेस्ट करते हैं, जब कोई भी आपके लिए हाथ उठाता है तो क्या होता है, आपकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना आपके लिए कवरिंग देती है और आप हारते नहीं, आप जीवन में जीतते हैं। बोलो हालेलुया। या मूसा की प्रार्थना इनको कवरिंग देती थी, तो ऐसे आपके लिए कोई कवरिंग देने वाला चाहिए। हम आगे को देखते हैं वचन को, लूका रचित सुसमाचार जिसका 22 अध्याय 31 और 32 पर, लूका 22, 31 और 32 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। सब जन अपने बाइबल को देख सकते हैं। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर कर। देखो शैतान अपने आप कुछ नहीं कर सकता, शैतान की इतनी औकात नहीं कि खुदा के बच्चों को छू सके या उनको तकलीफ में डाले, क्योंकि वो जानता है कि खुदा अपने बच्चों से खुद ही प्रेम करता है। खुदा ने अपना एकलौता पुत्र इसलिए दिया कि हम बचाए जा सके, और खुदा अपने बच्चे से प्रेम करता है, इस शैतान को मालूम है, इसलिए शैतान अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर हम 10वीं की परीक्षा नहीं देंगे तो हम 11वीं में कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा को लेकर आता है। जब भी परीक्षा आती है तो हमें परीक्षा में रुकना नहीं, हारना नहीं। सब जन बोला मेरे विचार, मैं परीक्षा में डरूंगा नहीं परमेश्वर, मैं हारूंगा नहीं परमेश्वर, मैं गिरूंगा नहीं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसलिए परीक्षा हमें जिताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आती है। और शैतान देखो, जैसे अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों ने आया था, और सबसे पहले परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है, और उसने कहा मैं पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ के डाल के आया है।
क्योंकि दुष्ट कैसी रीति होती है, किसको ना गिराए, किसका कुछ मारा ना हो तो उसको नींद नहीं आती। कहता मेरे हाथ से आज कुछ मारा ही नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बुलाए वो मारा होने नहीं देता अपने बच्चों का। यहाँ पर प्रभु यीशु को शैतान मांग रहा है कि मुझे तेरे बच्चों की क्या लेना है, परीक्षा लेनी है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, उनकी परीक्षा नहीं ले सकता। ये और प्रभु ने कहा, पतरस को कहा कि शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके तुम्हारी परख करें, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है। मतलब तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों के लिए भी विनती करते जाओ। मतलब किसी की प्रार्थना आपको कवरिंग देती है, और किसी का हाथ उठाना, अपने आगे का, अपने पास्टर का, अपने अभिषिक्त का अपने लिए प्रार्थना करना आपको कवरिंग देती है और आपका मदद करती है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा अपने चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा है। अपने भाइयों को स्थिर करना मतलब है कि पतरस को कह रहा है कि पतरस तू भी ऐसी प्रार्थना किया कर, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए ऐसी प्रार्थना किया कर। मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना हमने करनी चाहिए। हम जब किसी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तो वहाँ प्रार्थना से क्या होता है, आशीष के द्वार खुल जाते हैं, और प्रार्थना में इतनी ताकत है कि प्रार्थना आकाश और पृथ्वी को हिला देती है। प्रार्थना परमेश्वर को भी मजबूर कर देती है, और प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, सांकलों को बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो उन्होंने प्रार्थना की, घोषणा का नहीं लगा, उन्होंने प्रार्थना की, आराधना की, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनके बंधन टूट के, भूकंप आ गया, बेड़ियां टूट के, और वह आजाद हुए। तो ऐसी आप प्रार्थना अगर किसी के लिए करते हो तो आप उनकी कवरिंग करते हो। इसलिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, कवरिंग देने वाला कोई आपके पीछे हो, और प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट रहे। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट रहे, 5 अध्याय, पहला अध्याय 5वां पद, आयुब 1:5, इस वचन में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। आयुब के 3 बेटियां और 5 बेटे थे, और आयुब उस देश में, पूर्व देश में सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसका नित्य क्रम था कि वो परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना करता था, दान भेंट बलिदान करता था, और अपने बच्चों के लिए आरी पारी से भेंट चढ़ाया करता था, और सब खाते पीते आनंद करते थे। लेकिन आयुब फिर भी परमेश्वर को एक स्पेशल भेंट लेकर आता था। क्यों? न जाने मेरे बच्चों से कोई गलती, गुनाह, अपराध, पाप हुआ हो। और इस प्रकार आयुब का नित्य क्रम था। और देखो, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, अपने बेटे बेटियों को, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार भेंट चढ़ाता। मतलब आयुब अपने बच्चों के लिए क्या करता है, यहाँ पर मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। इसलिए हमने भी मध्यस्थी की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई पास्टर, कोई वक्ता, कोई अभिषेक को परमेश्वर ने खड़ा किया है तो इसलिए खड़ा किया है। अगर आपको प्रार्थना नहीं आती तो आप अपने वक्ता को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपका अगुवा आपके लिए कवरिंग का काम करे, आपके लिए प्रार्थना करे। और यहाँ आयुब मध्यस्थी करता था। और देखो, आयुब का ही पहला अध्याय 10 पद अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, वह शैतान परमेश्वर से कह रहा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसको चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। शैतान परीक्षा लेने के लिए आया, लेकिन वो बिना परमेश्वर की परमिशन लिए किसी को छू नहीं सकता। इसलिए स्वर्गदूतों के साथ शैतान भी आकर खड़ा हुआ और परमेश्वर का ध्यान उसके और गया। प्रभु कह रहा है, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आया हूँ। उसने कहा, क्या तेरा ध्यान मेरे दास आयुब पर तो नहीं किया? और फिर वो ये बात कह रहा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ है उसका चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा तेरी दया का? तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी, इसके लिए उसकी देश भर में संपत्ति बढ़ गई। कह रहा है कि मुझे परीक्षा लेने दी, तो अपना थोड़ा सा हाथ उसके से हटा, तू कृपा हटा। मतलब जब कोई हाथ किसी वक्ते का हाथ, जैसा मूसा इस्राएल के लिए हाथ उठाता था, तो आपका माड़ा नहीं हो सकता।
आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना में आपका माड़ा नहीं सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, घर आप ये 3 बातें करते हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, आप सुबह शाम की प्रार्थना करते हैं, या तो फिर आपकी प्रार्थना। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, ऑनलाइन वालों, मैं भी आपके लिए आज प्रोफेसी करता हूँ। सच में जितने वचन के भूखे और प्यासे मुझे देख रहा हूँ, मैं आत्मा की आंखों से सबको देख रहा हूँ, और सच में आज मेरी प्रार्थना से आपके बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीष खोल जाएगी। हालेलुया का नारा लगाओ, सब बोलो हालेलुया। आशीष आपके साथ है। देखो, परमेश्वर या आयुब की कवरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आयुब अपने बच्चों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता था, भेंट चढ़ाता था, और आयुब परमेश्वर से कनेक्ट था, और परमेश्वर से हमेशा परमेश्वर के सभी प्रार्थना करता था। जब फिर भोज के दिन खत्म हो जाते थे, आयुब अपने बच्चों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। मतलब आपकी भेंट आपको परमेश्वर से कवरिंग देने का काम करती है। आपकी मध्यस्थी की प्रार्थना आपको परमेश्वर से कवरिंग देने का काम करती है। आपका परमेश्वर के समीप रहना, आपका परमेश्वर के वचन के दायरे में रहना आपको कवरिंग देने का काम करती है। और ये चीजें जब आपके साथ है, ये चीजें जब आपके जीवन में है, तो आपका कभी भी कोई मारा नहीं हो सकता। आपकी परिस्थितियाँ हर समय में बदल जाएगी। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की कलाम से देखते हैं, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, जिसका पहला अध्याय 11 पद। कुरिन्थियों 1:11 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। देखो, संत पौलुस यहाँ मध्यस्थी की प्रार्थना की विनती कर रहा है। किसके लिए? कलीसिया के लिए। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो। वचन स्पष्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम भी मिलकर, मतलब जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, ये खुदा का नेम है। खुदा ने आपने कहा कि मेरे बच्चों, मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होकर एक मन से, एक दिल से प्रार्थना करोगे, मैं आपके बीच में मौजूद हो जाऊंगा, मेरी प्रेजेंट दूंगा, मैं आ जाऊंगा आपके बीच में। अगर हम 2-3 जने मिलकर एक मन से प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की काम होती है। और ऐसी ही बात है, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो, और बहुत वरदानों के द्वारा जो हमें मिले हैं, कारण बहुत लोगों के द्वारा आपका धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें हर एक को विशिष्ट प्रकार के वरदान दिए, लेकिन हम इस कुछ आता है, हमें परमेश्वर के लिए उसका यूज करना है, क्योंकि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं, उसके पास जो है वो भी दे दिया जाएगा। मतलब हमने इन चीजों से परमेश्वर की सेवा करनी। लिखा है कि मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। ये भी एक परमेश्वर की वरदान है, और ये हमने परमेश्वर की सेवकाई के लिए यूज करनी है। मध्यस्थी की प्रार्थना, मेरे बच्चों, मेरे प्रिय दर्शकों, यहाँ पर संत पौलुस अपने कलीसिया को मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए बता रहा है। मतलब अपनी फैमिली और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमने मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। हमने कहना है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा, मेरे माता पिता, भाई बहने, छोटे छोटे बच्चे, परिवार, लहू के रिश्तेदार, आप तक जितने तूने मुझे दिए, इन सबको मैं तेरे पवित्र लोक में सुरक्षित करता हूँ। इन सबके लिए मैं अपने हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा से कर के जीवन में आप खुदा और हर एक को सुरक्षित कर। जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, तो आपके बंधन टूटते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, जिसका 22 अध्याय 31 और 32 पद। लूका का 22 और 31 पवित्र शास्त्र में इस प्रकार हम देखते हैं शैतान से सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की। जैसे आयुब की परीक्षा के लिए शैतान परमेश्वर के सामने आया था, वैसे ही शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने भी आया, और उसने कहा कि मुझे तेरे बच्चों की परीक्षा लेनी है। और उसने कहा कि है तू उन्हें छू नहीं सकता है। और उसने कहा कि शमौन, शैतान आपके परखने के लिए मंग रहा है। आज हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं,
हमारा विश्वास बढ़ता है, हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। जब परमेश्वर के प्रेजेंट हमारे ऊपर होती मोहर लगती है कि हम खुदा के बच्चे हैं, तब शैतान को चीड़ होती है और शैतान हमें तोड़ने को कहता है। वो हमारे बीच में ऐसे निगेटिव विचार डालता है, वो हमें संगति से दूर करता है, वो हमें चर्च में आने नहीं देगा, वो उसकी समस्या लाएगा और हमारे आशीष को खराब करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर यही बातें हो रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जो उनका अगुवा था, जो उनका प्रभु था, उसने क्या किया? उनके लिए कवरिंग की। इसलिए चर्च में क्या होता है, आपका जो अगुवा है, आपका जो पास्टर है, आपका जो अभिषेक है, आपके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और वो शैतान को, आपके आशीष को खराब नहीं होने देता। बोलो हालेलुया। वो शैतान के मुंह से, जैसे शेर के मुंह से निवाला छीना जाता है, ऐसा शैतान के मुंह से आपके आशीष को छीन लेता है। और उसके साथ खुदा का अभिषेक होता है, वो अपनी ओर से नहीं बोलता। जब अभिषेक होता है, लिखा है कि अभिषेक को काटता है। इसलिए शैतान आपको, आपके लिए अगुआ मध्यस्थी की प्रार्थना करता है, आपको परमेश्वर के समीप लेकर आता है, आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान देता है। कि खुदा कलाम कहता है कि मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश में जाते हैं, लेकिन अगुआ आपको नाश नहीं होने देता। इसलिए शैतान रोकने की कोशिश करता है। बोलो हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना जब आप करते हैं, जब आपके लिए कोई कवरिंग करता है, जब आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला है, तो आपकी हार नहीं होती है, आपकी जीत सुनिश्चित है। आपको सुनिश्चित रखने के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की आवश्यकता है। आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला हो, आपके लिए कोई कवरिंग करने वाला हो, अपनी फैमिली और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको मध्यस्थी की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने दोनों टाइम, सुबह शाम, मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब है खुदावंत से बातें करना। हम जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, अगर मैं आपसे बातें ना करूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वचन में क्या लिखा है। ऐसे आप बातें ना करें, ऐसा नहीं, खुदा को पता नहीं चलता, खुदा को पता है। लेकिन हम जब बोलते हैं, हम जब गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर तरस खाता है, परमेश्वर दया करता है और परमेश्वर हमें दुख में नहीं देखना चाहता। इसलिए उसने जो हमारे ऊपर, जो बाइबल ने, जो व्यवस्था ने हमें बांध के रखा था, लिखा था कि नीतिमान एक भी नहीं, हर कोई परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गया और परमेश्वर के दंड के लिए ठहराया गया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने बच्चों के अनुसार अपने बच्चों को जामीन देकर के क्या किया? हमारे दुखों को, श्रापों को, पापों को शरीर पर उठा दिया और हमें कहा कि हे बच्चा, प्रभु में आनंदित है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, विश्वास से भरने वाला खुदा अपने बच्चों की कवरिंग करता है, अपने बच्चों की मदद करता है, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है और अपने बच्चों की सुधि देता है। वो हमें कभी नाश नहीं होने देता, दुष्ट के हाथ में नहीं देता। बोलो हालेलुया। और इसलिए आपको इन 3 सीक्रेट की जरूरत है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, हम निर्गमन 17 के 11 में देखते हैं कि जब तक मूसा इस्राएलियों के लिए हाथ उठाता था, प्रार्थना करता था, इस्राएलियों की जीत होती थी, वो हारते नहीं थे। लेकिन जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे, तब अमालेकी उन पर प्रबल होते थे। मतलब यहाँ पर मूसा इस्राएलियों की कवरिंग कर रहा है, उनके लिए सपोर्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना से, प्रार्थना आपको सुरक्षा देती है। ठीक ऐसे ही हमें अपने फैमिली और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना में हाथ उठाने हैं, हमने मध्यस्थी की प्रार्थना करनी और हमने खुदा से समीप रहना है, हम खुदा से कनेक्ट रहना है। मध्यस्थी की प्रार्थना की आवश्यकता हर एक को है। हम अगर प्रार्थना के फायदों को, प्रार्थना की ताकत को नहीं जानते, तो ये बातें हमारे जीवन से वंचित है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है या हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हमें प्रार्थना करना है, हमने खुदा से कहना है कि पवित्र आत्मा से उतर कर मेरे हृदय में आ, मेरे आत्मिक आंखों को, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेदे को, सच्चाई, गहराई को देखूं और तेरी पवित्र आवाज अपने कानों में सुनना चाहता हूँ। देखो, परमेश्वर बातें करता है। जिसने हमें आंखें दी वो अंधा है, जिसने हमें कान दी वो बहरा है। खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे सिचुएशन को देखता है, हमारी हर एक जरूरत उसे मालूम है। उसे कहने की जरूरत नहीं कि हम किस दुख को झेल रहे हैं, हमारी सिचुएशन वो बदलने की ताकत रखता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। आपका पास्टर आपके लिए काम कर सकता है, कोई आपके लिए
वाला हो, प्रार्थना में कोई आपकी मदद अगुवा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है कर सकता है। इसलिए बाइबल बोलती है अपने पास्टर को, अपने अगुवे को दुगने सम्मान के योग्य जानो, उसका आदर सम्मान करो। जो तुमको परमेश्वर का वचन सुनाता है उसको अपना आत्मिक पिता जानो, यह परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा है। हम वचन से देखते हैं कि वचन में ऐसा ही लिखा है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। देखो वचन में लिखा है मत्ती रचित समाचार 10 अध्याय जिसका 40 से लेकर 42 पर, यहाँ पर ये बातें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो मत्ती 10 का 40 से 42, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, परमेश्वर आप ही कह रहा है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, बोला हालेलुया। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा, बोला हालेलुया। जो कोई इन छोटों में से मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी भी रीति से अपने प्रतिफल को नहीं रुकेगा। अगर आप परमेश्वर के दास का सम्मान करते हो, आपके अगुवे की रिस्पेक्ट करते हो, तो आप परमेश्वर का सम्मान करते हो, आप अपने परमेश्वर की रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि खुदा कलाम कहता है ईशा नबी की पुस्तक में कि मालिक गधा अपने मालिक की रिस्पेक्ट करता है, अरे बैल अपने मालिक का कहना मानता है। अगर मुझे मालिक, हमारा घूमने का टाइम है, हमारा खाने सोने का टाइम है, गप्पे मारने का टाइम है, लेकिन खुदा का हमारे पास कोई टाइम नहीं। जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है हमें उबासी आते हैं, हमें आलस आती है, हमें नींद आती है, तो फिर कैसा हम खुदा का बच्चा है, हम कैसे हम खुदा का काम करेंगे, कैसे हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता कि हे बेटा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। अगर खुदा आत्मा ने, खुदा प्रभु ने हमें चुना है तब हमें मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए चुना है, हमें फल लाने के लिए चुना है, हमें आत्मिक युद्ध में सहभागी होने के लिए चुना है। अगर एक सोल्जर को मिलिट्री में भर्ती किया जाता है तो उसका काम है लड़ाई करना, या हमारे आत्मिक लड़ाई, हमने ये अंधकार की शक्ति के विरुद्ध में लड़ना है। परमेश्वर कहता कि हमारा राज्य, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन इस जगत के अंधकार की शक्ति का अधिपति दुष्ट बैरी शैतान के विरुद्ध में, और जो परमेश्वर को और उसके बच्चे को सामना करना चाहता है। लेकिन हम जब आत्मिक बनेंगे तो हम उसके साथ सच से लड़ लेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हमने मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है, हमने अपने हाथों को उठाना है, अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, और हमने हर एक के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है, जिससे हम अपने फैमिली और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। बोला हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए है कि हम आपकी कवरिंग कर सके, और कोई आपके लिए हाथ उठाने वाला हो, कोई आपकी कवरिंग करने वाला हो, और आप खुद भी परमेश्वर से प्रार्थना के समीप हो, कनेक्ट हो। यह काम आपके लिए आपका पास्टर अगुवा करता है। इसलिए परमेश्वर ने खुद यहाँ पर कहा और हमने देखा है, धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छूटों में से मेरा चला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, मतलब आपने आपके अगुवे की रिस्पेक्ट करना है। खुदा आत्मा कलाम से आपको कहना है। हम इस समय में देखते हैं दानियल की पुस्तक जिसका 10 अध्याय 13 पर, दानियल 10 का 13, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधान में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के अधीन हो गया। हालेलुया। देखो ये तो जगत का राजा था, ये तो प्रांत का राजा था, एक समूह का राजा था, लेकिन इसको मालूम नहीं था वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु, मालिक का मालिक है। वो खुदा इसके साथ था, इसकी अटैचमेंट थी खुदा के साथ, इसका कनेक्ट था खुदा के साथ, इसलिए क्या करता था, प्रार्थना करता था। और 21 दिन तक इसने दानियल का घात करना चाहा, दानियल को बंदी बनाना चाहा, दानियल को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर परमेश्वर ने इसको उसके हाथ। दूत जो मिकाएल दानियल की कवरिंग करता है, परमेश्वर भी अपने बच्चों की कवरिंग करता है, लेकिन हमने मध्यस्थी की प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम मुंह को खोलेंगे, बाइबल बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुलेगा, हाँ ढूंढो तो पाओगे। हमने किसी बात को ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा, हम किसी बात को मांगेंगे तो हमें प्राप्त होगी। हमें मांगना है क्योंकि परमेश्वर
देने वाला खुदा है। वही जीवन, प्राण, श्वास और सारी चीजें अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार जिसका 17 अध्याय 27 पर। आगे से आप सबने बाइबल लानी है, बाइबल बहुत जरूरी है। देखो वचन का ज्ञान हमें चाहिए। मत्ती 17 का 27 यहाँ पर खुदा कलाम कह रहा है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू उसे ले, उसका मुंह खोल, झील के किनारे जा, बंसी डाल, और जो मछली पहले तुझे मिले उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, और उस सिक्के को तू अपने और मेरे बदले। यहाँ पर फरीसियों की रीति थी पुराने जमाने में, जब प्रचार सुनने के लिए वो भवन में जाते थे, चर्च में जाते थे, तो उनकी रिवाज थी कि भाई हमने पट्टी बिछाई, दरी बिछाई, आपके लिए पानी की व्यवस्था की, आपका आगे स्वागत किया, आपने वचन सुना। खुदा का वचन फ्री में नहीं सुना जाता था, उसका रुपया क्या था, डर था, मतलब देना पड़ते थे, रुपया देना पड़ता था। और प्रभु यीशु मसीह वहां गए, उनके साथ उनका प्रेम चला था। पतरस आप यीशु को बोलने की तो किसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यीशु बहुत डांटता था उनको। हाँ, और इसलिए यीशु को ढोंगी कहता था, पापी डांटता था, इसलिए यीशु को नहीं बोलते थे। लेकिन पतरस को आकर कहने की, तो भाई हमारी ऐसी प्रथा है कि आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, तो अगर आप चर्च में बैठ रहे वचन सुन रहे हो, अगर आप नहीं दोगे तो आप बैठ नहीं सकते। आप पतरस से जो बातें की, आप पतरस के पास तो पैसा नहीं था, लेकिन वहां पर हाँ थी। हाँ और आमीन में सारा पूरा होता है। विश्वास करने वाले के लिए हाँ और आमीन में सारा पूरा होता है। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, हम भी देंगे, हाँ हमारा गुरु भी देगा। और अंतर ज्ञान से जब आप बाइबल में इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ना, अपने मत्ती 17:27 को आप जान जाएंगे। मत्ती 17:27। और प्रभु ने कहा कि पतरस, दुनिया के लोग किससे कर मांगते हैं, किससे बिल मांगते हैं, अपनों से या पराये से? पतरस ने कहा पराये से, क्योंकि हमारे घर में एक टीवी है और टीवी को हमारा बच्चा देखते तो हम उससे कोई कर लेंगे, हम बिल लेंगे, उससे नहीं लेंगे। मतलब हम अपनों से नहीं पराये से लेते हैं। फिर प्रभु ने कहा कि हम तो ये तो अपनों से नहीं, ये पराये से लेते, मतलब हम फिर हम क्या है, हम खुदा के बच्चे, हम तो इनके लिए पराये। कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कवरिंग की। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो स्वर्ग का मिकाएल जिसने दानियल को क्या किया, प्रोटेक्शन दिया। तो अभी यहाँ पर प्रभु यीशु किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? प्रभु यीशु को कौन दे रहा है प्रोटेक्शन? खुद खुदा बाप दे रहा है। कि खुदा बाप अपने चुने हुए के साथ रहता है, अपने आदमी की बात को पूरी करता है, आपके आदमी के मुंह से बोलता है, और जो भी उसके मुंह से निकलता, आज आपके लिए एक आशीष निकलेगी मेरे मुंह से, आपके लिए मेरे मुंह से जो भी निकलेगा पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना आमीन ऊंचा, आशीष आपके लिए बढ़ेगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तो क्या कर, झील पर जा और बंसी डाल, और जो पहली मछली लगेगी उसका मुंह खोल। अब उसके पास तो पैसा नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसने मालूम है कि ये आकाश, पृथ्वी, धरती, पाताल और समुद्र किसका है? मेरे बाप का है। घर या हमारा स्वर्ग का बाप है, पृथ्वी किसकी? मेरे बाप के है। इसलिए पास्टर गरीब नहीं होता। आपको लगता है कि पास्टर की कितनी तनख्वाह होगी, पास्टर का टाई कोट इतनी हाई फाई, पास्टर की कितनी बड़ी गाड़ी होगी। आपको मालूम है पास्टर का पिता बड़ा है, पास्टर के पास कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है कि पास्टर को 40,000 45,000 ऐसे कोई पेमेंट होगी, पास्टर के पास कार है, सब कुछ है। लेकिन पास्टर जब खुदा के लिए समर्पण करता है, यूज करता है, तो खुदा बाप अपने बाप उसको देता है। मालूम है पास्टर की जब आप देखोगे तो उसके पास खुद का कुछ नहीं होता है, ये सब आपकी का दिया होता है, खुदा का दिया होता है। बोलो हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का बाप गरीब नहीं, उसके पास तो सब कुछ है। पास्टर किसको मांगता है? खुदा को मांगता है। जब उन्होंने कर मांगा, उन्होंने बिल मांगा कि चर्च में वचन सुनने का बिल है, इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इसको मालूम था कि सृष्टि मेरे बाप की है। और प्रभु ने कहा जा समुद्र में ये डाल, बंसी डाल, और जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोल, तुझे सिक्का मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, गोल्ड का सिक्का मिला, गोल्ड का सिक्का, और वो मेरे और तेरे बदले में। जब हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, जब हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, तो बाप अपने बच्चों की सुधि देता है, बाप अपने बच्चे पर तरस खाता है, बाप अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, भी नम्र होकर, हम जब गिड़गिड़ाते हैं, हम मुंह को खोलते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देखता। वो जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला परमेश्वर है। वो हमारे परिस्थिति को, सिचुएशन को चेंज कर देगा, यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन।
हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से योना नबी की पुस्तक जिसका 4 अध्याय 11 पद, योना 4 का 11 देख पढ़ते हैं हम वचन से। फिर यह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है जो अपने देने वाले हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उनके साथ रहते हैं, क्या मैं उनको नष्ट कर दूं? देखो परमेश्वर जब अदम और गमोरा पर सदोम बचाया गया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। नूह के जमाने में जब 150 दिन 150 दिन पृथ्वी पर बारिश होती रही, सारी पृथ्वी नष्ट होगी, डूबती मानव जाति, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की बात मानी नूह के जहाज में बैठे वो बच गए। और बस यही बात यहीं पर हो रही है कि निन्वे के लिए एक बड़ा विनाश आने वाला था और इस निन्वे को बचाने के लिए परमेश्वर की ये इच्छा नहीं, परमेश्वर को संतुष्टि नहीं कि किसी का नाश हो। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाना चाहता है, इसलिए उसने प्रॉफिट, शुरुआती, प्रचारक और अधूरे और ये लोग रखे कि आप उनके द्वारा परमेश्वर से छुटकारा पाए। और यहाँ पर परमेश्वर ने निन्वे को किसको भेजा? योना को भेजा। लेकिन योना ने क्या किया? योना कहता जान दे, मरने देंगे। योना कहता था कि इन लोगों को मैं नहीं बचाऊंगा, ये बड़े धूर्त लोग हैं, ये बड़े कपटी लोग हैं, ऐसा कह रहा था। और योना परमेश्वर के निन्वे के जाने के बजाय भागकर तर्शीश को जाने लगा। तो समुद्र में बड़ी तूफान आई और सब लोग डर गए, नाव डूबने लगी। वो हताश हो गए, निराश हो गए और कहने लगे कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते और अपने अपने परमेश्वर को पुकारो। योना तो समझ गया और वो कह रहे थे कि भाई तुम भी अपने परमेश्वर को पुकार। तो बोला भाई क्या पुकारो? भाई साहब मैं आपको सच बात बताता हूँ कि खुदा का दास झूठ नहीं बोलता है, चाहे उसकी गर्दन काटे, ये उसका खुदा के साथ समर्पण होता है, झूठ नहीं बोलता है। उसको जितना परमेश्वर बताएगा उतना ही बताएगा, नहीं बताएगा तो नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है तेरा बोलना हाँ का हाँ हो, ना का ना हो। अगर परमेश्वर नहीं बताएगा नहीं बोलेगा। और योना ने सच बताया कि आप ऐसा करो, मैं जीवित खुदा का उपासक हूँ, अगर मैं एक प्रार्थना कर दूंगा तो ये समंदर रुक सकता है, लेकिन मेरे से गलती हुई। मेरे प्रियो आप मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो तो आप बच जाओगे। ये विपदा मेरे पीछे मेरे कारण आपके ऊपर आई है, क्योंकि मुझे खुदा ने कहा निन्वे को जा और उनको प्रचार करा, लेकिन मैं भाग कर जा रहा हूँ, इसलिए ये तूफान आए। आप बचना चाहते हो तो मुझे समंदर में फेंक दो। तो बोले पहले से इतना पाप हुआ कि हम सारे मरे जा रहे, ऊपर से ये भी पाप करे, तुझे भी मार दे, तुझे भी समंदर में फेंक दे। तो कहे ये पाप नहीं, अगर यही बात है कि आपको बचना है। और फिर उन लोगों ने कहा जा तेरा पाप तेरे सर पर आए, क्योंकि तू खुद ही कह रहा है। और इन्होंने इसको नाव में से समंदर में डाल दिया। जैसे ही योना का समंदर में डाल दिया, देखो परमेश्वर की योजना से होता है। परमेश्वर का कलाम कहता है ना बल से होगा ना ताकत से होगा, काम खुदा की आत्मा से होगा। खुदा पहले से निवाजन करता है, खुदा का पहले से सारी बातों का निवाजन करता है। और जैसे ही योना को समंदर पे फेंक दिया, एक बड़े मत्स्य ने योना को निकाल दिया। और जैसे ही योना को निकाल दिया, योना की आदत है, क्या आदत है? ये परमेश्वर से कनेक्ट रहने वाला बंदा है, ये परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बंदा है। और इसलिए प्रार्थना शुरू कर दी, हे परमेश्वर मैं तो गलती कर बेटा, हे परमेश्वर मैं तो गलती किया, परमेश्वर करेगा, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा। और वो रेम दिले, उसने मच्छर को आदेश दिया कि जा इसको उगाल दे। और उस मच्छर ने योना को लाया और समुद्र पे उगाल दिया। जैसा उसको उगाल दिया वैसा योना उठा, नहाया धोया और कहता परमेश्वर अब मैं तेरा काम करूंगा। देखो पास्टर को मरने भी नहीं देता है परमेश्वर, उससे सेवा लेनी होती है, क्योंकि वो परमेश्वर का परखा हुआ चुना हुआ वो ठहरा हुआ है। जब पिलातुस ने परमेश्वर मसीह से कहा था कि तू नहीं जानता, तू मेरे बातों का उत्तर नहीं देता, तुझे क्रूस पर देने का या तुझे क्रूस से मुक्त करने का अधिकार मुझे। परमेश्वर मसीह ने क्या कहा था? अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हो इस बात आपको जानती है, आपको मालूम है इस बात। कहा था परमेश्वर मसीह ने कहा कि अरे जा, अगर मेरे पिता ने तुझे नहीं दिया होता तो तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं चलता। हालेलुया। मतलब अधिकार कौन देता है? परमेश्वर देता है। खत्म हो जाएगा 40 दिन में, नामा निशान मिल जाएगा। भाई कोई पास्टर ऐसा आपके गली में मोहल्ले में आपके घर में आकर कहेंगे आप उसको पानी पिलाओगे? आप कहेंगे मेरे पास आओ? नहीं कहेंगे। लेकिन योना ऐसा क्यों कर रहा था? वो खुदा का काम कर रहा था, उसको आपसे लेने देना नहीं, उसको किसी पब्लिक से लेना देना नहीं, कोई उसको भला कहेगा बुरा कहे कुछ लेना देना नहीं, उसको खुदा का काम करना। इसलिए जो वक्ता है, जो अगुवा है, वो परमेश्वर की ओर से आपसे बातें करता है। अगर आपके लिए परमेश्वर जो बताएगा वो मुंह पे बताएगा। जैसे नाथान ने दाऊद को फटकार लगाई थी, क्या तूने ये क्या काम कर दिया?
भाई मेरा इत्र को मार दिया था ना उसने, ये क्या काम कर दिया, उसने मुंह पे बोल दिया। राजा हिजकिय्याह ने भी, हिजकिय्याह को भी बोल दिया था, और उसको ऊपर से फरमान आया, दास ने कहा कि जा तो 15 दिन में मर जाएगा। जब 15 दिन में मर जाएगा उसको कहा, तो उसने दीवार की ओर मुंह किया, दीवार की ओर। देखो राजा था, आग लगा सकता था, अरे बंदी बना सकता था, जिसने बताया कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो दीन नम्र होगा, दीवार की ओर मुंह किया और टक्कर ले रहा है, दीवार से टक्कर ले रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, मैं उससे तो गलती थी, मुझे क्षमा कर दे। और परमेश्वर ने उसी संतुष्टि को कहा, जा उसे बता कि मैंने तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी है, 15 साल बढ़ा दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक गलती करेंगे तो हमारी आयु 15 साल बढ़ गई, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर से कनेक्ट था। हम जब दीन होते हैं, हम नम्र होते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो परमेश्वर माफ करता है, क्योंकि वो प्रेम की खान है, दया का सागर है। और जब वक्ता ने बताया, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर तू अपने हाथ से मुझे मार दे, वो राजा अगर चिढ़ गया तो मेरी गर्दन को उड़ा देगा। मैं अभी उसको बोलकर आया कि तू 15 दिन में मर जाएगा, आप जाके बोलो कि तू 15 साल नहीं मरेगा, वो बोलेगा तू मेरी ठट्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है, मुझे काट देगा। वो कह रहा है कुछ नहीं करेगा तो चल, और उसने जाके बताया। तो ये बातें हैं। अब यहाँ जाके ये ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरे भाइयों मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, चाहोगे मिल चाहोगे मिल चाहोगे, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही कह रहा है। और लोग कह रहे हैं ये कोई पागल लगता है, लोग कह रहे हैं ये कोई नबी लगता है, ये कह रही है कोई अगुआ है, अभिषेक है, कोई पास्टर है। लेकिन फिर ऐसा पास्टर आपने कभी नहीं देखा। कोई पास्टर ऐसा कहेगा आप उसको पानी पिलाओगे, नहीं पिलाओगे। लेकिन ये खुदा की बातें हैं। और ऐसा करते करते दिन बीतते गए, और फिर क्या हुआ, अब योना कह रहा था कि अब जल्दी से आग बरसे खत्म हो जाए, लेकिन वहां के लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उपवास किया, और वो दीन हो गए और रोने पीटने लगे, और परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। और जिस दिन एक दिन बाकी था, रो रो के योना भी कह रहा है कि परमेश्वर अगर तू ये बात सच नहीं करेगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, और लोग मुझे कहेंगे कि झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा पास्टर है, झूठा अगुआ है। अभी तक तो कह रहा था 40 दिन होगा, 40वां दिन आज कुछ भी नहीं हुआ। और योना यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर की इसको फटकार लगे। परमेश्वर क्या कह रहा है, योना 4:11 में, फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं जानते, मतलब जिन्होंने पाप नहीं किया, निर्दोष है, दाहिने बाएं हाथों का भी भेद नहीं जानते, क्या मैं अच्छों को बुरों को मार दूं। अब ऐसी बात परमेश्वर को कहना थी योना से, लेकिन परमेश्वर दृष्टांतों से बात करता, परमेश्वर अपने दास के मुंह से बात करता, परमेश्वर डायरेक्टली नहीं ऐसी बात करता। परमेश्वर ने क्या किया, एक बेला लगाई, और जहाँ योना रहता था वहां पर वो बेला एक दिन में इतनी बड़ी कि उसकी गहरी छाया हो गई, और योना आराम से उस दिन सो गया। इसको बड़ी प्यारी मीठी नींद आ गई। और फिर योना कह रहा है आप प्रभु धन्यवाद करा। हाँ, दूसरी दिन योना प्रचार में गया, परमेश्वर ने उस बेला को खत्म कर दिया। एक भूंगा लग गया, तो बेला सूख के इतनी कि उस पर कुछ भी छाया नहीं रही। योना जब आया, देखता है बेला खत्म, कह रहा तू तो मेरा बेटी है, तू ही मेरा ये, तूने तो मुझे याद आया है। परमेश्वर ये क्या है, मैं सुख में बैठा, तुझे अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये बेला तो सुख क्यों कह रहा है, हाँ, और रो रहा है, अहंकार कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर तू ही मेरा बेटी, ये तूने ही किया, कह रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि योना मुझे बता, तूने ये बेला कहां से लाई थी, इसका बीज कहां से लगाया, तूने इसको कहां से पानी दिया और कैसा बढ़ाया। कह रहा मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब ये बीज तूने नहीं लगाया, ये बेला तूने नहीं लाई, ना इसको बढ़ाया, ये फुकट की बेला खत्म हो गई, तू इतना शोक कर रहा है, इतना रो रहा है। मुझे बता, इस निनवे नगर में 1 लाख नहीं, 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं, क्या मैं इनको एक दिन में खत्म कर दूं? अरे इनको मैंने कैसा पाला पोसा बड़ा किया है, कैसा इनको मैंने समर्पण किया है कि परमेश्वर कहता है, बेटा माता के घर में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। वो हमसे प्रेम करता है खुदा बाप, इसलिए वो हमारा के द्वारा वो सुप्रचार के साथ हमसे बातें करता है। और बताया इसने, निम्बा को दुष्टान में बताया कि इसलिए मैं इस प्रजा को अब नष्ट नहीं करूंगा। फिर वो कह रहे लोग ये झूठा के लोग कहेंगे, क्योंकि मुझे पहले ही कहा कि मेरे नाम से लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं काम अपनी योजना से करूंगा। ये योजना, एक फैसला हमारा होता है। हमारा फैसला क्या होता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। लेकिन हमारे जीवन के विषय में एक फैसला परमेश्वर का होता है, मैं इसको कहां, कब और कैसा यूज करूंगा।
कितना यूज करूंगा, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, वो जितनी चाबी देगा उतना हम करेंगे, उतना हम चलेंगे। इसलिए योना यहाँ पर खामोश हो गया, शांत हो गया। परमेश्वर जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला परमेश्वर आज अपने बच्चों पर तरस खाता है। परमेश्वर अपने बच्चों की स्तुति लेता है। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है और अपने बच्चों की सहायता करता है। इसलिए आपने मध्यस्थी की प्रार्थना करना जरूरी है। आपने परमेश्वर के समीप कनेक्ट रहना जरूरी है। आपने कवरिंग के लिए आपके साथ कोई अगुवा होना जरूरी है। इसलिए आप संगति में आते हैं और यहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए कवरिंग का काम करता है, मध्यस्थी की प्रार्थना करता है और आपकी परिस्थितियां हर्ष उल्लास में बदल जाती है। सारे बोला हालेलुया। इस समय हम सब जन अपने सामने खड़े होंगे और हमें उद्धार की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम समापन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और देखते परमेश्वर की योजना आज क्या है, परमेश्वर किसके लिए क्या बताता है। हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना आपने मेरे साथ करनी, मैं जब आपको बोलूं हालेलुया हालेलुया। अब दबाश बदबाश के रिबा तो रिबा मंत्रिबा विद्रा वासना रबा रबासना राजा रबासना यहोवा पवित्र आत्मा जो जाओ जलाल के भाषा प्रेमी पिता नास यीशु मसीह नास बरकत आज के वचन के द्वारा तुम अपने बच्चों से बात किया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर सच में तेरा वचन है कि जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन परमेश्वर इनको कवरिंग का काम करे, परमेश्वर इनकी सहायता और मदद करे मेरे खुदा। सच में पवित्र आत्मा तो एक के जीवन में मौजूद करा। आज हर एक की परिस्थितियां हर्ष उल्लास में बदल जाए। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर ऑनलाइन वालों को, मैं देख रहा हूँ आत्मा के आप से मेरे परमेश्वर बहुत बच्चे परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और पास करेंगे तो मेरे सामने खड़े खुदा मैं एक के लिए हाथों को उठाता हूँ। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सच में आत्मा की भरपूर में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना सबने मेरे पीछे के लिए, सब मेरे पीछे बोली इस प्रार्थना। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद। अभी तक आपने मुझे शैतान की सारी शक्तियों से आपने मुझे बचाया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु मेरे जीवन में आपकी आशीष और अनुग्रह बने रहे। प्रभु यीशु आप भी मेरा शरणस्थान और गढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मेरा शरीर, आत्मा और प्राण सब कुछ आपका है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर को आप पाप से बचाइए। मेरी इंद्रियों को आप वश में करें। मेरे लेन देन में कोई कमी ना हो जाए। प्रभु यीशु तू मुझे क्षमा कर, मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकूं। प्रभु यीशु आप मेरे भी अपराध क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ आप पवित्र हैं। आप पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु आपने लहू से मुझे धो ले और पवित्र कर। अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो। प्रभु यीशु आपने जान देकर मुझे नरक अग्नि से बचाया है, इसलिए धन्यवाद। शैतान के सारे बंधनों से आपने मुझे और मेरे परिवार को भी छुड़ाया है, इसलिए धन्यवाद। इस संसार में हमें कष्ट है लेकिन आपने संसार पर जय पाने का रास्ता दिखाया है, इसलिए धन्यवाद। शैतान और उसके राज्य से, अंधकार की शक्ति से, जादू टोने वाली ताकत से आपने हमें सुरक्षित रखा है। आपके पवित्र भुजाओं से, रूहानी सामर्थ से, इसलिए धन्यवाद। मेरे प्रभु आप हमें बादलों में ले जाने के लिए जल्दी से आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सब जानकारियों के साथ धन्यवाद।
पवित्र आत्मा मेरे खुदा सच में परमेश्वर इस अंगीकार के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रभु एक एक के जीवन में काम हो। मैं इस बच्चों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज मेरी प्रार्थना के द्वारा हर एक के बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खोल जाए। पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गीय अभिनय दूत आए परमेश्वर, आज इनके जीवन से हर एक परेशानियां बीमारियां यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु का दास अभिषिक्त होने के नाते हुक्म करता हूँ, आदेश करता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा के आगमन में होकर मैं एक एक के ऊपर हाथ रखता हूँ। प्रभु आत्मा जब तेरा पवित्र अभिषेक खुलता है मेरे खुदा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ की जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा आज उनके जीवन में मौजूद हो। एक एक बच्चे को मैं तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा देता हूँ। पवित्र आत्मा की आग से, वचन के झलसना से, खुदा के पवित्र लहू से, रूहानी सामर्थ से परमेश्वर को एक एक को छू ले। आज पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक इनके जीवन में आज मौजूद होने पाए। अंधकार की शक्तियां मैं यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ, बाहर आओ। इस समय जादू तुम्हें चल जाओ। हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए और इनके जीवन में तेरी हीलिंग हो। पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं, जिसके लिए बोलूं, जिसके लिए प्रार्थना करूं, आज मेरे परमेश्वर बड़ा मजाक हूं। हर परमेश्वर ये तेरी हीलिंग को पाए, आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में। एक एक आप प्रार्थना के लिए आ सकते हो। मेरे पिता, मेरे खुदा, पवित्र आत्मा तूने बालकों से प्रेम करता है। खुदा आत्मा तूने कहा बालकों को मेरे पास आने दे। पवित्र आत्मा इस बालक को तेरे पवित्र प्रेजेंट में लाता हूँ। समझ बुद्धि अक्कल ज्ञान की कड़ाई में नंबर बंद कर आज का बालक तेरा बड़ा वक्ता बने और प्रभु हर एक अनुग्रह से बदले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे पिता, मेरे खुदा, ये बच्चा तेरी महिमा करने वाला बने और तेरा अभिषेक अनुग्रह के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे पिता, मेरे खुदा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बच्चे को समझ बुद्धि अक्कल ज्ञान की कड़ाई में नंबर बंद कर और तेरे पवित्र प्रेजेंस से आज ये बच्चा परमेश्वर अपनी आशीष को पाए, हीलिंग को पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में तू इस बच्चे का यूज कर मेरे प्रभु, अपने स्वर्गीय राज्य के लिए परमेश्वर यूज कर। इस बच्चे के जीवन से महिमा ले पूरा सत्य परमेश्वर आज का बालक कर तेरा बड़ा वक्ता बने, छुटकारा देने वाला बने। तेरे पवित्र नाम से जिसके ऊपर हाथ रखे, जिसके लिए प्रार्थना करे, लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए, तार को पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मेरे खुदा, मैं तेरे इस बच्चे को तेरे पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ। उनके जीवन के अभिषेक और अनुग्रह को लेकर आता हूँ। प्रभु तेरे लिए आशीष को लेकर आऊँगा। इसी समय हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं इनके जीवन को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा के घर परिवार में, जीवन में, बाल बच्चों में तेरे अभिषेक और अनुग्रह को लेकर हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खोल जाए और ये मध्यस्थी की प्रार्थना आज इनको गौरव करे और इनकी परिस्थितियां बदल जाए। परमेश्वर बड़ी प्रभावी बदले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की रात से वचन के झलकने से खुदा के पवित्र नाम से मैं इस बच्चे को तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा में तेरे पवित्र नाम से मेरे प्रभु इस बच्चे को आशीषित करता हूँ। आपके बाएं पैरों में दर्द होता है माता, कभी कभी बाएं पैरों में दर्द सच है, तो खुदा मुझे बुला रहा है। आपके सर में भी दर्द होता है, आपका आधा सर दुखता है, पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम से सच में परमेश्वर मैं तेरे इस बच्चे को तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा देता हूँ। इसी समय पवित्र लहू को बच्चे को सुरक्षित करता हूँ, पवित्र आत्मा को सुरक्षित करता हूँ, पवित्र लहू से बच्चे को सुरक्षित करता हूँ। इसी समय हर एक दर्द के पेन को परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से डालता हूँ। इस समय हर एक दर्द के पेन और इसी समय प्रभु की सुरक्षा इनके जीवन में काम करे और फिर को मेरी प्रार्थना गौरी कर परिस्थितियाँ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा नास यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु मैं इस बच्चे को आशीषित करता हूँ। इस समय मेरे परमेश्वर रखे वाला हाथ वाला हाथ के जीवन को मैं देता हूँ। इसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पवित्र आत्मा की आग से वचन के झलकना से पवित्र लहू से इस बच्चे के ऊपर तेरी सुरक्षा का अभिषेक परिस्थितियां हर बदल जाए। इस समय दुष्ट के अटैक में कैंसिल करता हूँ और आत्मा की भरपूर से मैं छू लेता हूँ। तो आत्मा जब तेरा पवित्र अभिषेक छूता है, बटन टूटते, फाटते, आशीष खुलते हैं। इसी समय परिस्थितियां हर में बदल जाए और उस बच्चे के जीवन में बहुत सामर्थ्य काम करे और सच में अभिषेक खुल जाए और मेरे प्रभु में बड़े आशीष को देख रहा हूँ। ये बच्चा बड़ा धनी होने जा रहा है, बड़ा पैसा आपके पास आ रहा है
बड़ा धन चीजें आपके पास आएगी। खुदा आत्मा मुझको बता रहा है और सच में मेरे मुंह से निकले आज भविष्यवाणी पूरी होकर और मैं बड़े आपके घर को बनते हुए देखता हूँ और मैं आपके बच्चों को बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े स्थानों पर विराजमान देखता हूँ यीशु मसीह के नाम सच्चे खुदा, जिंदगी खुदा, न्यायी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मेरे खुदा, मेरे राजा, पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु, सच में आज मेरा ने तेरा हाथ है परमेश्वर, तू जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से करने वाला खुदा, इस बच्चे के जीवन में तेरी आशीष और दिल को चाहता हूँ मेरे खुदा, सच में मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तेरी दया तेरा दया वाला सामर्थ वाला हाथ बच्चे के जीवन को और मेरे प्रभु इसके जीवन पर तेरे गिरे हुए खुदा, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है मेरे पिता, मेरे खुदा, पवित्र आत्मा, प्रभु आत्मा, तू कहता है कि मैं डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, मैं तुझे छुपकर चंगा करूँगा। पवित्र आत्मा, इस अंधे के लिए तेरे चरणों को तेरे बच्चों ने तुझसे पूछा इनका माता पिता का पाप है या इसका पाप है, प्रभु तूने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, ये प्रभु की महिमा के लिए है। आज परमेश्वर ये प्रभु की महिमा करेगा। मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, हमारे पास जल्दी से प्रार्थना का तेल आ जाएगा, हम तेल का यूज़ करेंगे। आप किसके पास तेल है हमारे पास? चलो कोई बात, अगर है तो कोई बात। पवित्र आत्मा, मेरे खुदा यीशु मसीह ना से मेरे भाई ये इसको प्रोटेक्ट, इसको ये पैर ऊपर उठा, यहाँ रख पाए, यहाँ रख, ये खांसी मेरा तो हाँ रख सच्चे खुदा, जिंदगी खुदा, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तेरा दया वाला हाथ, शिवा वाला हाथ, चंगा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इस बच्चे को छुआ मेरे प्रभु, सच में तेरी दयालु सामर्थ से बच्चे की पीड़िया लगने पाए परमेश्वर, मेरे प्रभु की डॉक्टर का डॉक्टर मेरे परमेश्वर, इस बच्चे के जीवन में मैं तेरे फिल्म को देखता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे जीवन प्रेस को देखता हूँ। इसी समय मसीह तेरी रूहानी सामर्थ इस बच्चे के जीवन में काम करे आज, सच में परमेश्वर इसकी एड़ियाँ लगने पाए मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, तू एक पैर से चलना है तुझे, हाँ एक पैर से चलना, चलो ऐसा एक पैर से चल, मेरा हाथ पकड़, मेरा साथ ऊपर ऊपर उठा, ऊपर ऊपर उठा, मुझको ऊपर हाथ सा चल। पवित्र आत्मा, मेरे बालकों को मेरे पास आने दे, तेरी पवित्र प्रेजेंट में लेकर आता हूँ। आज का बालक कल तेरा वक्ता है परमेश्वर, इसके जीवन को ढोंसा दो, इसकी मीडिया लगने वाला ईश्वर इसके नाम है। मेरे पिता, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, तेरा दया वाला हाथ, सामर्थ्य वाला हाथ इस बच्चे को छुए परमेश्वर, ये पैर को टूटा, इसको ऐसा थोड़ा मेरा साथ सब दिन हाथों को ऊपर उठाए, प्रार्थना करो। जब इस बच्चे की एड़ी लगती नहीं, आज एड़ी पर खड़ा है, सब देख रहे हैं, परमेश्वर जल्दी से करेगा। हम सब जन प्रार्थना करें, सब जन प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, खुदा यीशु मसीह, जहाँ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, नासरी यीशु मसीह, नासरी पवित्र आत्मा जी, मेरे खुदा, जीवन को देने वाले, जीवन को बचाने वाले, खुशियों से भरने वाले परमेश्वर, तो बालकों से प्रेम करता है खुदा आत्मा, मैं इस बच्चे को तेरे पवित्र प्रेजेंट में देता हूँ। पवित्र आत्मा, जिस समय इसके पैर का सर्कुलरिटी को परमेश्वर, ओए नस नाड़िया हड्डियां मांसपेशियां, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, हुक्म करता हूँ, अस्तित्व में आ सही काम कर, आत्मा में को हुक्म करता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा की हुजूरी में मैं इस बच्चे को आशीषित करता हूँ। इस समय एड़ियाँ लगने का यीशु मसीह के नाम में, और इसके पैरों में रूहानी ताकत काम करे आज, यीशु की पावर इसके पैरों को छुए और हजार करे। सब जन ताली बजाए और इस बच्चे की एड़ियाँ को देखिए, सब देखो एड़ियाँ पे खड़ी है आपकी, इसकी एड़ियाँ लग रही है, लगी एड़ियाँ पे खड़ा है, एड़ियाँ लग रही है ना, एड़ी पे खड़ा है ना बेटा। तूने 10 मिनट हर रोज सुबह में 10 मिनट ऐसा खड़ा रहना, कितना 2 संडे बस, तीसरे संडे को तो मेरे साथ हो गई, ताली बजाएंगे सब। पवित्र आत्मा, मेरे पिता, मेरे बच्चे को ब्लेस करता हूँ, सत्य परमेश्वर, यह प्रॉब्लम इसकी यीशु मसीह के नाम से जाती नहीं, और मेरे प्रभु अपने जीवन में आज यीशु के सामर्थ्य इसको टच करे, और इसके वीडियो में परमेश्वर, इसके टप्पे में बल आए खुदा, और वीडियो लगने पाए यीशु मसीह के नाम। ऐसा और एक राउंड मारना, तुझे एक राउंड मारना, अब लबाश तेरी बात थोड़ी बात मंथरी बात ये भी पूरी लगा, पूरी लगा, पूरी लगा, पूरी लगा, पूरी लगा, पवित्र आत्मा मेरे तेरे पवित्र आपका बनना चाहिए, लगा किसी तकलीफ नहीं होता, तकलीफ ये नहीं आगे
पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह नाम से तेरे पवित्र अभिषेक से परमेश्वर ये बच्चे को पहले सुरक्षितता और पवित्र लोग इसको परमेश्वर मदद करने सब परमेश्वर। चलो फिर से ये यहाँ पे रखना। हाँ अभी देखो ये पहना अभी चुरा नहीं सकता, पक्का रख पक्का रख पक्का रख। मेरे प्रभु मेरे खुदा पवित्र आत्मा के भगवान सामर्थ्य से पवित्र आत्मा से तुमको आदेश करता हूँ। वही नस नारिया हत्या नस देशिया जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, ईश्वर से भरने वाला खुदा वेदना आत्मा का हमारे विश्वास से भरने वाला मेरे प्रभु इस बच्चे को सुरक्षित कर रहा है। इससे बाहर यीशु के नाम से मेरे बच्चा सुरक्षित यीशु मसीह के नाम बोला आमीन। ताली बजाएंगे सब जन। बेटा देखो ऐसा खड़ा है ना, ऐसे खड़े रहने की आदत लगा। तू 10 मिनट हाथ सबको खड़े रहना है 2 संडे तक, ठीक है? तीसरे संडे तक चलेगा, ठीक है? पैरों को ऐसा नहीं करना, इस पे लोड देना। 3 पैर पर रहता तब कैसे खड़े रहता, ऐसे नहीं, ठीक है? ऐसे करो और एक बार करी से ये पैर उठा आ रहे ऐसे। देखो आप है ना, इसका पूरा लोड इस पे है, ऐसा 10 मिनट करना, ठीक है? प्रभु आत्मा छू और टच करो। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। इसी समय इस बच्चे को तेरे पवित्र हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा मैं नहीं जानता परमेश्वर, मोनिका नाम का कोई है आपके घर में? मोनिका नाम का आपके घर में कोई आपका कोई फ्रेंड है, सहेली? ठीक है कोई बात नहीं, आपने मोनी नाम से प्रार्थना करनी है, मोनी या मोनिका नाम से प्रार्थना करनी, ठीक है? पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में बच्चे को ब्लेस करता हूँ। यीशु के अनुग्रह इसके ऊपर उड़ेलता हूँ। आज इसके जीवन से जो भी परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। परमेश्वर तेरा बच्चा तेरे चरणों में आया खुदा मेरे प्रभु, आज तेरे भवन में परमेश्वर तेरे पवित्र अभिषेक में आज खुदा सच में तेरी पवित्र प्रेजेंट में अपनी खुशी को लेकर जाए। यीशु मसीह के नाम में सारे प्रेजेंट हो जाए। आमीन आमीन। सब नाम पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह नासरी में तेरे रूहानी सामर्थ्य से परमेश्वर इस बच्चे को आशीषित करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरा दास अभिषेक होने के नाते यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ। इस समय परमेश्वर आंखों के हाथ काट में यीशु नाम से जाती है और मैं प्रभु उनके जीवन में खड़ी जीवन को देने वाला, खुशी से देने वाला खुदा, मैं तेरे मान चंदा के मन पर छूट और ब्लेस कर घर परिवार में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। सब आप लगाओ शब्द लगाओ किसी भी बात का परमेश्वर के दे आत्मा मेरे बच्चे के नाम में देश के पर पवित्र सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। देह प्राण आत्मा को बंद विश्व विचारों को नेत्र वाली जुबान को तेरी सुरक्षा में देता हूँ। इसमें पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह बना रहे, प्रेजेंट करेगा और अपने बच्चों के साथ लेकर उनकी खुदाई करने लगेगा। हर एक बिजनेस को मेरे प्रोग्रेस को देखा परमेश्वर खुदा आत्मा आज सच में इन दिनों में परमेश्वर बड़ी खुशी बड़ी आशीष आते हुए देखता है और सच में मेरे परमेश्वर इनका दिल परमेश्वर तेरे लिए विश्वास से बड़ा मेरे को सच में पवित्र आत्मा क्योंकि इनके जीवन में बड़ी गवाही करने को जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह नाम से मेरा दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, अनुग्रह चंगा बरकत वाला हाथ आज तेरे बच्चे को चढ़ाया पवित्र आत्मा कुछ में परमेश्वर और मेरे प्रभु दादाजी के जीवन में परमेश्वर आज छुटकारा हो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में शिव समझ मेरे खुदा पर के आंखों से लेकर सबसे बाहर तक पवित्र लोग की सुरक्षा देकर पवित्र आत्मा का भेद बनाए और सच में खुदा ये अपने आशीष को पाएगा। इसी दिन से आज ही से परमेश्वर इनके जीवन में तेरी हिली को और बड़ी गवाही बना तो सच में खुदा को गवाही बनाना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आपके जीवन में जो तकलीफ होती है ना आपको परमेश्वर बताएगा, आपने उसकी गवाही देना है कि आपको पहले क्या होता था, आप ठीक हो गए, हील हो गए, आपने बताना है परमेश्वर बताएगा। ठीक है, मैं नहीं जानता लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। हाँ, मैं भी आपका है कि लेकिन मैं खुदा का जन हूँ। वो बातें करेगा, आपको पूछेगा आपके हर एक प्रॉब्लम। हाँ, अगले बारी आपको पता चलेगा, आपने बताया कि आप ये तकलीफ मेरी दी होगी। ठीक है, पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह नाम से मेरे बच्चों को तेरे पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ। तेरा घर बना हाथ शिफा वाला हाथ है मेरे खुदा सच में उनके जीवन को ब्लेस कर आत्मा की धरती से छूने मेरे प्रभु और हर एक आशीष वाला देती मेरे पिता सच में परमेश्वर स्वर्ग के राजा जाओ जलाल के बादशाह प्रेमी पिता तेरा अनुग्रह इस बच्चे पर बनी रहे और बड़ी गवाही बने यीशु मसीह के नाम में। सब प्रार्थना करके जिसका खाते बताओ बाइबल में दूसरे की प्रार्थना करो
राजा रब्बासरा यहोवा पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा मुझसे तेरा हे बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तेरे आदतों से खुश हूँ। सच में आपका मेरे मिलाप करने वाला स्वभाव है, आपका मदद करने वाला स्वभाव है, आप किसी की सहायता करने में एक नंबर है। आज सच में मेरा प्रभु जो है आज से तू देखेगा कि भाई तेरी सिचुएशन बदल गई, मैं तेरी सहायता करेगा, मैं तेरी मदद करूँगा। और जैसा तेरा स्वभाव औरों के साथ बिल्कुल मेरा स्वभाव के साथ ऐसा है। मैं बड़े बड़े प्रेस को देख रहा हूँ, मैं बड़ी हीलिंग को देख रहा हूँ, आशीषों को देख रहा हूँ, घर परिवार को मैं आशीष आकर देख रहा हूँ। आज मैं यीशु मसीह के नाम से और इनके जीवन में इनकी योजना पूरी यीशु मसीह के नाम में योजना को देखकर प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। सच्चे खुदा जिंदगी खुदा नए परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे पवित्र अभिषेक से छूले परमेश्वर धन के अभिषेक मांगता मेरे पिता। सच में तेरा रहने वाला हाथ मेरे पवित्र आत्मा मैं आपके सामने मेरे पिता इस बच्चे को दिल को बड़े आनंद लेते मेरे पिता, बड़ी दया दे तेरे साथ दे परमेश्वर तेरे पवित्र नाम से आने प्रसिद्ध को जीत लेते तेरा आत्मा। सच में मैंने तेरे पवित्र परमेश्वर मेरे प्रार्थना जीवन में बड़ी मकसद वास्ते यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा मेरे पिता मैं तेरे बच्चे को तेरे पवित्र नाम में प्रेस करता हूँ। तेरा नए बना आशीष इनके जीवन में काम करेगा। आज के बाद इनकी परिस्थिति परमेश्वर चेंज होंगी परमेश्वर बरकत की आशीष को लौट तेरे से मैं देख रहा हूँ परमेश्वर और हर एक परिस्थिति की सिचुएशन में ये बच्चों ने तेरे से इलाज के लिए हाथ बढ़ाया है प्रभु तू भी अपना आशीष वाला अनुभव वाला हाथ बढ़ा परमेश्वर। आज सच में बड़ी तरक्की को प्रोग्रेस को देख रहा हूँ, घर परिवार में बाल बच्चों में मैं प्रोग्रेस को देख रहा हूँ, बड़े रिश्ते अच्छा आ रहे हैं खुदा। आज सच में मेरे प्रभु बड़ी ज़्यादा खुशी के बातें बोले परमेश्वर इस महीने में बड़ी बड़ी खुशी को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अबलबाश 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 बच्चे की पढ़ाई सच में अगर इस बच्चे से करता है जितना प्रेम इसके घर परिवार से करता है मेरे सिर्फ परमेश्वर मैं तेरे पवित्र आत्मा का मारा लगाता हूँ इनके घर परिवार बिजनेस कारोबार को परमेश्वर बच्चे को तेरे पवित्र लोग की सुरक्षा देता हूँ। तेरा अभिषिक्त होने के नाते मैं मध्य की प्रार्थना करता हूँ इसराइल की जीत होती थी परमेश्वर इनके जीवन में हर एक जीत और आशीष को लेकर यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु या को देखने का यीशु मसीह के हालेलुया। सब तालियों के साथ इस समय में हम समर्पण की प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना सब मेरे साथ करनी है। अब लाइव वाले भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अपने लाइव को करके मेरे पास सब जन हाथ बढ़ाइए। हमने देखा कि पौलुस कहते थे अपने बच्चों के आप सब मिलकर प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मध्यस्थी की प्रार्थना पवित्र आत्मा इस बच्चे के दोनों हाथों की सेवा ग्रहण कर, सेवा का मन दे, सेवा का बल दे, जीवन के पुस्तक में नाम लिख, कारण उद्धार कर। और मेरे प्रभु बड़ी प्रोग्रेस को मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, इनके जीवन में इनके घर में बड़ी आशीष को देख रहा हूँ और इनकी सिचुएशन बदलते हुए देख रहा हूँ। खुदा आत्मा मेरे मुंह से निकले हर एक आशीष आगे सारे आपने बोला मेरे पीछे प्रार्थना सब मेरे पीछे बोलो इस प्रार्थना को। पवित्र आत्मा खुदा से आप हर एक जीवन के लिए परमेश्वर, हर एक मुंह के लिए परमेश्वर और धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर मेरे पिता। अपने बच्चों की इस भेंट को स्वर्ग की राज में ग्रहण कर परमेश्वर। हम सब मिलकर बोले, हाथों को स्वर्ग को उठाए, आंखों को बंद करे, सब बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा
ये सदा काल तेरी ही है। बोले यीशु मसीह के नाम की वो जिंदा आसमान में हमें लेने जल्दी से आने वाला है। सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखें। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से हर के जीवन पर बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया और बड़ी प्रेजेंट बनी रहे। बोला आमीन। सब गॉड ब्लेस यू। खुदा आत्मा आपके साथ है। देखो आज ये हमारी पहली मुलाकात है। ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन मेरा खुदा आपको जानता है। आपकी क्या सिचुएशन है, मैं एक साधारण मनुष्य